हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी साइंस क्लासेज पर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि हम क्लास 10 साइंस के चैप्टर विद्युत का रिवीजन कर रहे थे, जिसमें पहले हमने 1 वोल्ट विभवांतर की परिभाषा तक पढ़ा था। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे वोल्ट मीटर से। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक आता है हमारा वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर इसकी परिभाषा होती है किसी धातु के तार के दो सिरों के बीच विभवांतर मापने के लिए जिस युक्ति का उपयोग किया जाता है उसे वोल्टमीटर कहते हैं। अब हम करते हैं विभवांतर पर एक क्वेश्चन, जिसके बाद हम पढ़ेंगे आपका ओम का नियम। तो हमारा प्रश्न है 12 वोल्ट विभवांतर के किसी धातु के तार के सिरों से 2 कूलम आवेश को ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं कि आपको दिया क्या हुआ है यहाँ पर 12 वोल्ट विभवांतर, यानी V का मान आपको 12 वोल्ट दिया हुआ है। 12 वोल्ट विभवांतर के किसी धातु के दो सिरों के बीच 2 कूलम आवेश, और आपको Q का मान है आवेश का मान 2 कूलम दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन से हमें कार्य ज्ञात करना है। तो कार्य बराबर होता है हमारा W, यानी हमें W ज्ञात करना है। तो जैसा कि हम जानते हैं V बराबर W/Q होता है। ये हमारे विभवांतर का सूत्र होता है। अब इस सूत्र की सहायता से हम अगर वज्रगुणा करते हैं तो हमारा W बराबर V/Q मिलेगा हमें। और हमें कार्य ज्ञात करना है, तो V का मान हमें कितना दिया हुआ है 12 वोल्ट इंटू Q का मान कितना दिया हुआ है हमें 2 कूलम। इस प्रकार हमारा आंसर 24 जूल हमें प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला टॉपिक आता है ओम का नियम। जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है बोर्ड पेपर 2024 के लिए। अब ओम का नियम क्या होता है कि इस नियम के अनुसार किसी धातु के दो सिरों के बीच, किसी धातु के तार के दो सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली
विद्युत धारा के समानुपाती होता है, परंतु इसमें तार का ताप नियत होना चाहिए, परंतु तार का ताप नियत होना चाहिए। तो ये होता है हमारा ओम का नियम कि किसी भी विद्युत परिपथ के तार के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के बीच ओम के नियम द्वारा संबंध बताया जाता है। और इसका हम गणितीय रूप लिखना चाहते हैं तो विभवांतर को हम लिखते हैं V से, और समानुपाती का चिन्ह होता है ये, और किसके समानुपाती है? विभवांतर धारा के समानुपाती। अब समानुपाती का मतलब होता है कि जैसे कि विद्युत धारा बढ़ रही है तो उसी प्रकार विभवांतर भी बढ़ना चाहिए। यदि विद्युत धारा कम हो रही है तो विभवांतर भी कम होना चाहिए, या फिर ऐसा हो जाए कि विभवांतर कम हो रहा है तो विद्युत धारा भी कम होगी। जैसे ही हम अब इस समानुपाती के चिन्ह को हटाते हैं, जैसे हम समानुपाती के चिन्ह को हटाते हैं तो हमें एक नियतांक, समानुपाती नियतांक मिलता है, जिसे बोलते हैं हम प्रतिरोध। जिसे क्या बोलते हैं हम? प्रतिरोध। तो इस प्रकार हमें मिलता है V बराबर IR। इसे कहा जाता है ओम का नियम। ओम का नियम V बराबर IR, जहां पर V विभवांतर, I धारा और R प्रतिरोध है। अब हम बात करते हैं ओम के नियम में ग्राफ पढ़ा जाता है I और V के बीच। यानी अगर इस प्रकार देखें कि मान लीजिए ये हमारा ग्राफ है और बाई अक्ष पर हमारा विभवांतर है तथा एक्स अक्ष पर हमारी धारा। अगर मान लें हम यहाँ से स्टार्ट करें तो धारा है हमारी एम्पियर में, ये वोल्ट में। तो ये हमारा 0.1 एम्पियर, ये 0.2 एम्पियर, ये 0.3 एम्पियर, ये 0.4 एम्पियर, ये 0.5 और ये 0.6 एम्पियर। अगर इधर हम देखें तो ये हो गया हमारा 0.4 वोल्ट, इधर 0.8, इधर 1.2 वोल्ट, इधर 1.6 वोल्ट, इधर 1.8 वोल्ट। यहीं तक देखें तो विभवांतर और धारा के बीच संबंध है हमारा समानुपाती का। समानुपाती का मतलब मैंने अभी आपको बताया था कि जैसे जैसे विद्युत धारा बढ़ती है उसी प्रकार हमारा प्रतिरोध बढ़ना चाहिए। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि 0.1 एम्पियर धारा होने पर मान लीजिए कि हमारे पास विभवांतर मिलता है हमको 0.4 वोल्ट। इसी प्रकार हम 0.1 एम्पियर से धारा को 0.2 एम्पियर करते हैं तो हमें मान लीजिए प्रतिरोध कितना मिलता है? हमें विभवांतर मिलेगा 0.8 वोल्ट। इसी प्रकार हम धारा को बढ़ाकर अगर 0.3 एम्पियर करें तो हमें यहाँ पर विभवांतर मिलेगा 1.2 वोल्ट। इसी प्रकार हम विद्युत धारा को बढ़ाकर 0.4 एम्पियर करें तो हमें विभवांतर मिलेगा 1.6 वोल्ट। तो इस प्रकार इन बिंदुओं को मिलाने से एक सीधी रेखा हमें प्राप्त होती है। इन बिंदुओं को मिलाने से हमें एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। यह होता है हमारे ओम के नियम का ग्राफ। अब ये ग्राफ कैसा है ध्यान रखें, यह ग्राफ है हमारा सरल रेखा ग्राफ। सरल रेखा ग्राफ। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि ओम के नियम में ग्राफ कैसा प्राप्त होता है तो उसका आंसर होगा सरल रेखा ग्राफ। इसके बाद है हमारा प्रतिरोध।
इसके बाद क्या है हमारा प्रतिरोध। किसी तार का वह गुण जो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा का या फिर आवेश के प्रवाह का विरोध करता है, प्रतिरोध कहलाता है। प्रतिरोध कुछ भी नहीं है, किसी भी तार का एक गुण होता है जो कि उसमें प्रवाहित होने वाले आवेश का विरोध करता है। अभी आप यहाँ तक नोट कीजिए। इसके बाद पढ़ते हैं हम परिवर्ती प्रतिरोध। आपने नोट कर लिया होगा। इसके आगे पढ़ते हैं हम। प्रतिरोध का SI मात्रक ओम होता है, जिसे ग्रीक भाषा के इस चिन्ह से बनाते हैं। यह होता है हमारे ओम का निशान। अब बात करते हैं हम परिवर्ती प्रतिरोध की। परिवर्ती प्रतिरोध किसी भी स्रोत की वोल्टता में परिवर्तन किए बिना उसके विद्युत धारा को परिवर्तित करने के लिए जिस अवयव का उपयोग किया जाता है उसे परिवर्ती प्रतिरोध कहते हैं। परिवर्ती प्रतिरोध कहते हैं। अगली डेफिनेशन आती है हमारी धारा नियंत्रक की। किसी विद्युत परिपथ में प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए
परिवर्तित करने के लिए उपयोग होने वाली युक्ति धारा नियंत्रक कहलाती है। धारा नियंत्रक कहलाती है। तो ये हमारी दो डेफिनेशन होती हैं, एक तो परिवर्ती प्रतिरोध, एक धारा नियंत्रक। जैसा कि आप देख सकते हैं कि दोनों अपने नाम के विपरीत हैं, यानी परिवर्ती प्रतिरोध में तो हम धारा को परिवर्तित कर रहे हैं, जबकि धारा नियंत्रक के द्वारा हम प्रतिरोध को परिवर्तित कर रहे हैं। तो ये होते हैं हमारे दोनों डेफिनेशन, परिवर्ती प्रतिरोध और धारा नियंत्रक। इसके बाद आती है हमारी अगली परिभाषा, 1 ओम प्रतिरोध की परिभाषा। 1 ओम प्रतिरोध की परिभाषा। जैसा कि हम जानते हैं ओम के नियम से V बराबर IR होता है और R का मतलब हमारा प्रतिरोध होता है। तो हम R का मान निकालना चाहते हैं तो V बराबर V/I बनेगा। अब मान लीजिए कि हमारे दो तार के सिरों के बीच विभवांतर 1 वोल्ट तथा प्रवाहित होने वाली धारा 1 एम्पीयर है, तो जो हमें प्रतिरोध प्राप्त होगा वो हमारा 1 ओम होगा। वोल्ट अपॉन एम्पीयर को ही हम ओम बोलते हैं। तो इस प्रकार हम परिभाषा बना सकते हैं 1 ओम प्रतिरोध की कि किसी धातु के तार के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर 1 वोल्ट तथा उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा 1 एम्पीयर हो तो प्राप्त प्रतिरोध 1 ओम कहलाता है। तो ये होती है हमारी 1 ओम प्रतिरोध की परिभाषा। अगर वीडियो आपकी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।